बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेंट। जी बच्चों, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ बाय 2 मैट्रिक्स। 2 का मैट्रिक्स है, उसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट वो कहता है कि लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, बाय ए 2 का उसने ये कह दिया है कि 2 का हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए, इस ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी टी, या हम इस मॉड के साथ हम इसको नोट करते हैं। इज़ वो कह रहा है कि ए डिटर्मिनेंट या ए मॉड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट की जगह पे उसने क्या लगा दिया है, मैट्रिक्स लगा दिया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारा जो है, जब हम ये डिटर्मिनेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम लेते कैसे हैं, इन दोनों को फर्स्ट ये डायगोनल होता है ना, ये वाला, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए मल्टीप्लाई बाय डी, ये माइनस लगा के फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बाकी जो एंट्री हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी माइनस बी सी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पलें हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड्स और यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछेगा तो मैं साथ इसको एक्सप्लेन कर दूँ, इसी में सारी चीज़ आ रही है। वो कह रहा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिस किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ये इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, अगर वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट इस जगह पे हमारा ज़ीरो आ जाए तो हम उसको हम कहते हैं सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ये मैट्रिक्स दिया गया है, हम मैट्रिक्स के, इसको 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। उसने हमें एक मॉड के साथ बताया था, ए मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसका मॉड लिया है तो इधर भी हम मॉड लेंगे 1 2 0। ठीक है, या इस तरह लिख लें या फिर इस तरह, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ या ए मॉड, ज़्यादा ए मॉड ही यूज़ होता है, इसको भी डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, जब मॉड में लेना है तो दोनों साइड पे मॉड होना चाहिए। ये मैट्रिक्स में था, अब ये मॉड में आ गया, कन्वर्ट हो गया, तो हम आगे क्या करेंगे, ए मॉड। ठीक है, हमने क्या कहा था, फर्स्ट डायगोनल को हम दोनों को क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फार्मूले वाली, और क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, दोनों बात है कि -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 को किसी के 0 को किसी के भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें आंसर 0 में ही देता है। ये -2 1 द 2 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, -2। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि बी, ये मैट्रिक्स दिया गया है, बी इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 3 2 -1 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं मॉड अप्लाई करता हूँ पहले, ये भी मॉड में कन्वर्ट होगा, 2 -2। अगर ये मैट्रिक्स में रहा तो वो काउंटिंग ही होगा, ये याद रखिएगा। पहले इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, माइनस फार्मूले वाली, फिर इस डायगोनल को 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 द 2, और ये साथ माइनस। ठीक होगा, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 2 3 द 6 आ जाएगा। तो ये ए डिटर्मिनेंट हमारा साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट -2 -6 कितना होता है, -2 का और -6 का। ठीक है, साइन माइनस ही लगेगा,
लेकिन ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। 6 प्लस ये 2 कितना होता है, 8। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट आ गया। आगे पार्ट 3 करते हैं हम। पार्ट 3 है इसका, C इज़ इक्वल टू 3 2 3 2। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे 2 3 2। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट लेना है। अगर इस तरफ डिटर्मिनेंट, ये मॉड जो है ना डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, जब ये डिटर्मिनेंट आएगा तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 2 3 2, सॉरी ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, मॉड आएगा। पहले क्या कहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, माइनस फार्मूले वाली, फिर इन दोनों को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों लिख सकते हैं। 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6, तो ये क्या आ गया, 0। ठीक है, इसको अभी कुछ नहीं आपने कहना, ना सिंगुलर कहना, बस उसने यही कहा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। पार्ट 4 है इसका, करते हैं जी। ये पार्ट हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डी पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, डी इज़ इक्वल टू 3 2 1 4। ये एक मैट्रिक्स दिया गया, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में उसके बाद डी इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स को दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट अप्लाई करवा दो, मॉड से ये शो होता है कि डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये डी है, और ये क्या आ जाएगा, मॉड लग जाएगा 3 2 1 4। ये जो मोड है ना, ये शो करवाते हैं कि हम इस मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले इस डायगोनल को यूज़ करना है, फिर उसके बाद माइनस लगा के इसको लिखना है आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2। ठीक है, ये डी डिटर्मिनेंट साथ ही आएगा, डी डिटर्मिनेंट, और ये डी डिटर्मिनेंट। 12 में से -2 करें तो हमारे पास 10 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 1 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कह रहा है कि ये फॉलोइंग मैट्रिक्स दिया गया, हमने फाइंड क्या करना है, इसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताना है। ये मैट्रिक्स दिया गया, इसका हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताना है। आपको बताया कि सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है। सिंगुलर तब होता है जब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम वो होगा हमारा सिंगुलर, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ हम मोड़ लेते हैं। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करते हैं 3 6 2 4। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ये डिटर्मिनेंट मोड़ ले देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, पहले इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को, इस डायगोनल फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये क्या माइनस, और ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कब बन रहा है, 3 4 द 12 6 2 द 12। तो ये क्या आ जाए, प्लस के 12 है और माइनस के 12 है, ये ए डिटर्मिनेंट साथ आएगा हमारा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट लगाना है, मॉड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये मॉड को हम डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो हम बताएंगे जो ए मैट्रिक्स है ना, ए इज़, हम लिखेंगे ये जो ए है ना, ए इज़ सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया। अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर नॉट 0 आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसका पार्ट 2 करते हैं जी बच्चों। ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि b इज़ इक्वल टू 4 1 3 2। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया। क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट अगेन लिखते होते हैं, 4 1 3 2। ठीक है, हमने मॉड लेना है दोनों तरफ। ठीक है, मॉड क्या शो करवा रहा है कि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, 4 1 3 2। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है,
माइनस लगा के 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 टू द 8, 4 टू द 8 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1 3 द 3, तो ये बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, तो हम कह दें कि बी इज़ नॉन सिंगुलर, ये हमारा क्या है सिंगुलर है। पार्ट 3 करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमने क्या करना था, दोनों तरफ मोड लेना था, तो मैं मोड ले रहा हूँ, ठीक है। 7 माइनस 9 3 5 आ गए, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लगा के, उसके बाद क्या आ जाना था हमारा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे, ये -9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 7 5 द 35, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 9 3 द 27, तो ये कितना बनता है 9 + 5 कितना हो गया 12, एक कैरी, तो ये 62 बन गया। तो हम कह देंगे सी इज़ जो सी हमारा क्या है, इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। पार्ट 4 करते हैं जी बच्चों। पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है डी। हम पार्ट 4 में सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम लगाते हैं 5, ये डिटर्मिनेंट ये मॉड है, मतलब कि हम दोनों तरफ मॉड ले रहे हैं, -2 ये 4 है, ठीक है। या कि डी मॉड, ये मॉड ले लिया और ये मॉड ले लिया, दोनों तरफ मैंने मॉड ले लिए। मॉड अप्लाई करवाते हैं। मॉड कैसे अप्लाई करवाते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, माइनस फार्मूले वाली, फिर इन दोनों को -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कैसे 5 4 द 20, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, ये कितना बनेगा 2 10 द 20, 10 टू द 20 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डी मॉड आ जाएगा। डी मॉड ये कितना बन जाएगा 0, तो हम कहेंगे डी इज़ ए सिंगुलर। क्यों सिंगुलर कहा है हमने, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 0 आ गया है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करनी है। इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, के वो एग्जिस्ट करता हुआ तो उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करनी है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एग्जिस्ट है या नहीं, अगर सिंगुलर आ जाता है, अगर सिंगुलर आ जाता है फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉन सिंगुलर आ जाता है हमारा मैट्रिक्स तो हम देन वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर कैसे फाइंड करते हैं और नॉन सिंगुलर। इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारा नॉन सिंगुलर आ जाता है मैट्रिक्स तो हम कहेंगे ये एग्जिस्ट करता है, देन हम उसकी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने काम करना है कि इसका इनवर्स फाइंड करना है। कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लिया हमने, -1 3 2 0, ये हमारा मॉड आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये मॉड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर क्या हम करते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस लगा के ब्रैकेट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस ये वाला, और ये क्या 2 3 द 6, तो ये क्या आ गया -6। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -6। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन सिंगुलर। तो हम कहते हैं ना, जब हमारा नॉन सिंगुलर आ जाए तो ये क्या हुआ, ए इज़ एग्जिस्ट, ये हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आगे हमने क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। एग्जिस्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करना था। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ए इनवर्स मतलब कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे बी आ जाता है तो हम कहेंगे इट जॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। सी आ जाता है तो इट जॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। जब भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स किसी का भी कह दे कि हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स ये मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स को शो करवाता है, इज इक्वल टू इट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लिया, ओ सॉरी इट जॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कह दिया सॉरी, इट जॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। ए इज़ एग्जिस्ट, जब वो एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब कि ए हमारा एग्जिस्ट कर जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे बी हो तो हम कहेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। जैसे ये लिखा होगा उसी तरह ये भी चेंज हो जाएंगे, बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और आगे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स हमारे पास वो हम लिख देंगे -1 3 2 0, ठीक है। जब ये एडजॉइंट ख़त्म होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इनकी जगह चेंज, ये फर्स्ट डायगोनल जो होती है ना, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, ये 1 और -1, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस में था तो माइनस में चला गया, ये भी प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, इस जगह पे पुट करना है, और ए डिटर्मिनेंट वाला, ये जो ए डिटर्मिनेंट -6 निकला था, तो हम इस जगह पे पुट कर देते हैं। आई पुट कर ए एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यही हमारा मेन फार्मूला बना था। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था, वो कौन सा था, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली हमने अब वैल्यू पुट करनी है। हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे। ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, -6। अब -6 को सब के नीचे डिवाइड करवा देना, 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 ओवर -6, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारा ए इनवर्स फाइंड हो जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 को किसी पे डिवाइड करें तो वो 0 ही आता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। इसी तरह ये माइनस कट जाएगी, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये 1/3 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस कट हो जाएगी, तो ये 1/6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया है, वो ए इनवर्स फाइंड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हम जिसको बोलते हैं। आगे हम करते हैं पार्ट 2। जी बच्चों, पार्ट 2 है हमारे पास, b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 और -5 है। उसी तरह हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन लगाते हैं, दोनों तरफ मॉड लगाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मॉड लगाना है, मैट्रिक्स से हमारा मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मॉड जो है ना, ये शो करवाता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस लगाते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय -3, जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है। ये माइनस और ये 1 यहाँ पे प्लस है, तो ये -5 1 द 5 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगी, प्लस 2 3 द 6, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 1। तो ये क्या है, हम कहेंगे देयर इज़ एग्जिस्ट, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर आ गया। नॉन सिंगुलर होगा तो हमारा एग्जिस्ट करेगा, हमने यही कहा था, नॉन सिंगुलर क्या आ गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो कहते हैं कि b इज़ एग्जिस्ट, b क्या कर रहा है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे क्या करेंगे हम, b मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम b इनवर्स कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। वहाँ पीछे a था यहाँ पे, तो a यहाँ पे आया था, तो a डिटर्मिनेंट आया। अब ये b है तो b एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट आएगा। फर्स्ट से पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, ये एडजॉइंट आ गया है, ये एडजॉइंट, और ये b की वैल्यू क्या है हमारे पास, उसने b की वैल्यू हमें दी हुई है, ये वाली
1 2 -3 और ये -5 है। ठीक है, एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। जब एडजॉइंट इस पे अप्लाई होगा, इनकी जगह चेंज करते होते हैं, ये -1 की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे 1 आ जाएगा। इनका साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट निकल आया, एडजॉइंट ऑफ बी। अब ये एडजॉइंट ऑफ बी भी निकल आया है, ए बी डिटर्मिनेंट भी निकल आया, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, बी इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये एडजॉइंट है हमारे पास -5 -2 3 1 और ये क्या आ जाएगा नीचे, बी डिटर्मिनेंट बी मॉड कितना था हमारा 1 था। अब ये 1 सब के नीचे डिवाइड होगा, तो 1 को नीचे डिवाइड हो रहा तो हम उसको कुछ भी नहीं, ये हमारा आंसर यही दोबारा आ जाएगा। 1 डिवाइड करें ना किसी के भी नीचे तो वही हमें आंसर मिलता है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। जी बच्चों, ये पार्ट है हमारे पास 3 है। ठीक है, पार्ट 3 में हमने वही चेक करना है पहले ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड लेते हैं इसका। हम मॉड ले लेते हैं -2 6 3 -9। ओ सॉरी, ये भी मॉड आएगा, ये मैट्रिक्स नहीं लिखने हमने, ये मॉड लिखने हमने। क्या करना है, मॉड लिखने। तो मॉड लिखेंगे तो क्या करते होते हैं हम, जब मॉड अप्लाई करते हैं तो इन दोनों को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -9। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाते हैं फार्मूला की, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 2 ज़ा 18, ये माइनस वैसे की वजह 6 3 ज़ा 18, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो हम कह देंगे ये क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर। तो हम ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते होते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर। ये क्या आ गया, सिंगुलर। तो हम कह सकते हैं कि सी इज़ नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब 0 को किसी के नीचे भी डिवाइड करने हैं तो वो हमारा कोई सोल्यूशन नहीं देता, वो कैलकुलेटर हमें एरर दे देता है। इसलिए हम कह देते हैं कि जब भी नॉन सिंगुलर आ जाएगा तो हमारा जो है ना मैट्रिक्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही आंसर है, सी इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हम पार्ट 4 करते हैं। जी बच्चों, ये है पार्ट 4। d इज़ इक्वल टू क्या है, 1/2 3/4 1 2। सबसे पहले हम वैसे इसको चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करता है तो आगे इसका मल्टीप्लिकेशन हम इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करता तो हम कह देंगे डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, दोनों तरफ d मॉड लेना है, दोनों तरफ मॉड लेंगे। 1/2 3/4 1 2 आ गया, मॉड ले लिया। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट, ये हमारा ये दोनों पहले, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 2 1 2, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1 1 को डिवाइड करें तो 1 नहीं आता है। ये माइनस, ये 3 1 3/4। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा। 4 1 4 -3, तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से -3 करें तो 1/4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसका डी डिटर्मिनेंट क्या निकला है, 1/4। ये क्या है हमारा, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो ये तो हमारा है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर तो हम कहेंगे डी इज़ एग्जिस्ट। डी क्या कर रहा है हमारा, एग्जिस्ट कर रहा है। बस हमने यही लिखना था। आगे अब हम इनका इन्वर्स फाइंड करेंगे। वो कैसे इन्वर्स करते हैं आपको पता है कि हमने क्या करना है, डी इन्वर्स आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे पहले ए था तो हमने ए लिखा था, अब
बी था तो बी लिखा था, सी होता तो सी तो था नहीं, इसलिए वो डू नॉट एग्जिस्ट था, तो आगे ये वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या है डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, एडजॉइंट ऑफ डी और डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी निकालेंगे सबसे पहले, तो वो कैसे होता है एडजॉइंट ऑफ डी, वो कैसे करते हैं हम, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डी, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाना था, मैट्रिक्स लग जाना था, जो हमारा मेन क्वेश्चन था 1/2 1/4 1 2 आ जाएगा, ठीक है। जब ये एडजॉइंट इसके ऊपर अप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं। इनकी जगह 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। इनका साइन -1 और ये -4 है। ये हमारा एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट ऑफ डी। अब क्या करना है, हमने ये इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये हमारा फार्मूला बना था, इसको नाम दे लें, क्वेश्चन नंबर 1 दे लें। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 हम पुट करते हैं। पहले ये लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पे, एडजॉइंट ऑफ डी ये निकला हमारा, ये लिखेंगे, डिवाइड लगा के हमारे पास क्या निकला था, डिवाइड 1/4 वो करेंगे। आगे करते हैं जी बच्चों, क्या करते हैं हमने क्या किया, डी इनवर्स ऑफ डी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। डी इनवर्स क्या होता है हमारे पास, ये डी इनवर्स जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो हम फार्मूला वही एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट, हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ डी क्या निकाला था हमारे पास, 2 -1/4 -1 और -1/2 निकला था, ठीक है। तो क्या डी डिटर्मिनेंट कितना निकला था, 1/4, मतलब कि 1/4। जब ओवर का ओवर आ जाए, ये देखो ना, एक तो ये ओवर है, फिर आगे फिर ओवर का ओवर होता है, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब कि ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये ओवर का ओवर है तो ये 4, आगे क्या लगा देंगे, ये 2 -1/2 -1 और -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 जो नीचे 1 रह गया, वो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसको लिखते नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 to the 8 और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा -1, ये -4 और ये 2 1 2 2 2 4, ये 2 1 2, ये हमारे पास डी इनवर्स फाइंड हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।